आज का हमारा लेसन है आर्ट्स ऑफ स्पीच। ये लेसन इंग्लिश में बहुत अहम जाना जाता है, क्योंकि आर्ट्स ऑफ स्पीच में 8 चीजें आ जाती हैं जो हर सेंटेंस में किसी न किसी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 होते हैं उनमें कोई ना कोई सेंटेंस में आता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अहम लेसन समझा जाता है, इसलिए आप लोग भी इसको ध्यान से, ठीक है। तो पहले तो हम जानेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच, इसकी डेफिनेशन और तारीफ क्या है। तो मैंने इंग्लिश और उर्दू दोनों में दी हुई है। ये पार्ट ऑफ स्पीच चैप्टर 3 में क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द यूज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट काइंड्स व्हिच आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी को उर्दू में हम कहेंगे अज्जाए कलाम। क्या कहेंगे? अज्जाए कलाम। अज्जाए कलाम, ठीक है। और अगर हम उसका उर्दू में मैंने तर्जुमा यहाँ दे दिया है, अंग्रेजी जबान के हर लफ्ज को जुमले में उसके इस्तेमाल के मुताबिक 8 हिस्सों यानी कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। इन 8 हिस्सों को पार्ट ऑफ स्पीच यानी अज्जाए कलाम, और हिंदी में इसको शब्द भेद कहा जाता है हिंदी। तो अंग्रेजी जबान के हर लफ्ज को जुमले में उसके इस्तेमाल के मुताबिक 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ठीक है। यानी जब भी हम कोई जुमला बोलते हैं तो उस जुमले में जितने लफ्ज आते हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उस जुमले में जितने भी लफ्ज आते हैं हर लफ्ज एक खास किरदार अदा करता है। हर लफ्ज का अपना एक खास काम होता है, ठीक है ना। इसको हम एक मिसाल से समझ सकते हैं कि जैसे मैं बोलूं अली इज रीडिंग अ बुक। अली इज रीडिंग अ बुक। तो जब मैंने ये कहा, जब हम कोई जुमला बोलते हैं तो हर लफ्ज एक खास किरदार, कोई ना कोई काम बताता है। कोई लफ्ज नाम बताता है, कोई लफ्ज प्रोनाउन बताता है, कोई लफ्ज अमल बताता है, और कोई लफ्ज सिफत बताता है, कोई ताल्लुक बताता है, रिलेशन बताता है दूसरे लफ्ज से। तो कोई लफ्ज क्या बताता है? कोई लफ्ज ज़मीर, ज़मीर की जगह इस्तेमाल होता है इसिम की जगह। किसकी जगह? इसिम की जगह। कोई लफ्ज किसकी जगह इस्तेमाल होता है? इसिम की जगह। उसको प्रोनाउन कह देते हैं इंग्लिश में। और कोई लफ्ज सिफत को बताता है। किसको बताता है? उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिफत को एडजेक्टिव। ठीक है। और कोई लफ्ज अमल को बताता है तो उसको हम कह देंगे वर्ब इंग्लिश में। तो इसको कोई लफ्ज नाम बताता है, कोई लफ्ज किसी की जगह आता है, कोई लफ्ज सिफत बताता है, कोई लफ्ज अमल बताता है, और कोई लफ्ज जो है ताल्लुक को बताता है। इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। अली इज रीडिंग अ बुक। तो ये अली क्या बतला रहा है? अली किस चीज को बतला रहा है? नाउन। इसको बताएगा ये नाउन। ये नाम को बतला रहा है। और इस क्या है? ये वर्ब। क्या है ये? वर्ब। इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। यहाँ हेल्प के तौर पर ये यूज हुआ है। और एक है रीडिंग। रीडिंग क्या है? ये रीडिंग ये अमल को बतलाता है। यानी अली क्या काम कर रहा है? वो पढ़ने का काम कर रहा है। तो रीडिंग क्या बता रहा है? अमल। तो ये भी क्या होगा? वर्ब। और यहाँ भी हम फाइल लिख देंगे उर्दू में। और ये आर्टिकल है। और जो है क्या है? आर्टिकल, जो एडजेक्टिव की एक किस्म होती है। और बुक ये भी नाउन में आएगा। किसमें आएगा? नाउन। अली भी नाउन हो गया और बुक भी नाउन हो गया।
ये वैसे अगले लेसन में आएगा कि अली जो होगा ये कौन सा नाउन होगा और बुक कौन सा नाउन होगा। बुक कॉमन नाउन है और अली जो है प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ये अगले लेसन में आएगा। तो बहरहाल अंग्रेजी जबान में जब हम कोई जुमला बोलते हैं तो जुमले में जितने लफ्ज आते हैं, जितने शब्द आते हैं, हर शब्द अपना काम करता है, अपना कोई खास किरदार अदा करता है। तो जैसे यहाँ अली ये अपना काम कर रहा है, नाउन को बतला रहा है, इज ये वर्ब को बतला रहा है, रीडिंग अपना काम यानी पढ़ाई का जो अमल है उसको बतला रहा है, और बुक ये अपना ये भी एक नाउन को बतला रहा है, यानी जो पढ़ी जा रही है वो बुक है, अखबार न्यूज़पेपर में ये क्या है वो बुक है। तो इस तरह इसको हम समझते हैं कि जब भी कोई जुमला बोलते हैं तो हर लफ्ज एक खास काम करता है, कोई नाउन को बतलाता है, कोई इस्म की जगह इस्तेमाल होता है, कोई लफ्ज सिफत को बतलाता है, कोई अमल को बतलाता है, कोई एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज से रिलेशन और ताल्लुक को बतलाता है। तो इन्हीं बातों की बुनियादों पर पार्ट ऑफ स्पीच को 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ठीक है। इन्हीं बुनियादों पर कोई लफ्ज नाम बताता है, कोई लफ्ज इसी की जगह इस्तेमाल होता है, कोई सिफत बतलाता है। आपने सिफत की तारीफ तो पढ़ी होगी, यानी अच्छाई और बुराई को बतलाना। जो लफ्ज किसी की अच्छाई, किसी की खूबी या बुराई को बतलाता है तो उसको सिफत कहते हैं। तो ऐसे ही जब हम कोई जुमला बोलेंगे तो उसमें भी कोई लफ्ज अगर सेंटेंस ऐसा होगा कि जिसमें हमने मौसूफ सिफत का यूज किया होगा तो वो सिफत वो लफ्ज जो है उसकी खूबी या अच्छाई को बयान करेगा। तो इन्हीं बुनियादों पर के कोई लफ्ज, हर लफ्ज अपना काम करता है। पार्ट ऑफ स्पीच को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 8 हिस्सों में, जो जिनको मैंने आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। नंबर 1 तो क्या है? नाउन। नाउन इस्म को कहते हैं, आपने पढ़ लिया है। इस्म आपकी लैंग्वेज के मुताबिक, फारसी और अरबी के मुताबिक इस्म किसे कहते हैं? जिसके माना, इस्म किसे कहते हैं? जिसके माना समझ में आ जाए किसी दूसरे लफ्ज को मिलाए बगैर। ये तो तारीफ पढ़ी थी आपने, और उसमें कोई जमाना ना पाए, ये आपने इस्म की तारीफ पढ़ी। लेकिन यहाँ नाउन और इस्म में थोड़ा फर्क है। जो आपने इसी की तारीफ पढ़ी थी वो तो पढ़ी थी कि जिसके माना दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ में आ जाए और उसमें जमाना ना पाया जाए। ये बात यहाँ भी होती है, लेकिन आमतौर पर इंग्लिश में जो नाउन की परिभाषा की जाती है वो की जाती है कि किसी स्थान, जगह, जानवर वगैरह के नामों को नाउन कहा जाता है। लेकिन इसका डिटेल में जो लेसन होगा वो कल होगा। नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, हर एक की अलग अलग डेफिनेशन के साथ, डिटेल के साथ वो लेसन कल होगा। फिलहाल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद करते हैं कि वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे कौन है? नाउन। इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? इस्म। और नंबर 2 पे क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। और इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? ज़मीर। ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल होती है, किसी जगह इस्तेमाल होती है? इस्म की जगह। एडजेक्टिव, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? सिफत, जो किसी लफ्ज की खूबी या बुराई को बयान करके वही काम एडजेक्टिव करता है। वर्ब, फ़इल, जो कोई काम अंजाम देता है, अमल अंजाम देता है, उसको अरबी में क्या कहेंगे? फ़इल। और इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? वर्ब। तो वर्ब और फ़इल एक ही बात है। तो उर्दू में उसको क्या कहेंगे? उर्दू और अरबी में फ़इल। 5वें नंबर पर एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। इसको उर्दू में कैद या हाल के नाम से जाना जाता है। यानी ये बतलाता है, इशारतन मैं आपको बता दूं कि वर्ब कैसे, कहां और कब वाक़ हुआ है। कैसे, कब और कहां वाक़ हुआ है, तो वो काम एडवर्ब बतलाता है। प्रीपोजिशन, हर्फ जार, इनको हर्फ रब्त भी कहा जाता है। प्रीपोजिशन ये एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज से रिलेशन और ताल्लुक को बताते हैं। प्रीपोजिशन जो